उम्मीदवारों की सूची भाजपा ने जारी की है और सबसे ज़्यादा चर्चा में कांग्रेस नेता अजय नाथ सहदेव आ गए हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में ये खबरें तैर रही थी कि अजय नाथ सहदेव हटिया से भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ अजय नाथ सहदेव हैं। अजय जी, आप किधर हैं? कांग्रेस में हैं, बीजेपी में हैं? आप देख रहे हैं, मैं कांग्रेस में ही था और कांग्रेस में ही हूँ। और इन बातों का मैंने खंडन भी किया था जब ये बातें सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये खबरें आई कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। एक संभावित लिस्ट निकली जिसमें मेरा नाम था, तो मैंने उस समय भी कहा कि मैंने जब अप्लाई ही नहीं किया है मैं वहाँ के मेंबरशिप के लिए या वहाँ के टिकट के लिए, क्योंकि मैं पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। हटिया विधानसभा के एक एक बच्चे से लेकर सभी लोग मुझे जानते हैं वहाँ पे कि मैं कांग्रेस पार्टी के बैनर पे काम कर रहा हूँ। और इन बातों की जब शुरुआत हुई तो शुरुआती दौर पे ये इतनी बड़ी बात होगी मुझे भी नहीं मालूम था। मुझे लगा किसी ने शरारत से शुरू की है, लेकिन ये बाद में जब सीरियस हुआ तो हम लोगों ने उसका खंडन भी जारी किया। उसके बाद वो रुका एक बार, फिर से खबरें आई कि मैं 11 बजे सुबह में ज्वाइन करने वाला हूँ, फिर एक बार 3 बजे ज्वाइन करने वाला हूँ। जबकि लगातार मैं क्षेत्र में ही लोगों के बीच में हूँ, क्योंकि मैं लगातार 5 वर्षों से ही पूरे हटिया विधानसभा में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन चुनाव की घोषणा होते ही जिस तरीके से ये जो खेल शुरू हुआ, ये कहीं ना कहीं इसमें एक साजिश है। साजिश इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हटिया विधानसभा में लोगों को लगता है कि अजय नाथ शाहदेव वहाँ पे लोगों के बीच हैं। पिछले बार हम लोग लोगों के आशीर्वाद से लगभग 1 लाख वोट लेके आए थे, और उसके बाद लगातार लोगों के बीच रहने का लोग मुझे अपना बेटा, अपने भाई के रूप में लोग स्वीकार करते हैं। तो लोगों को लगा कि भाई ये चुनाव जो है, इसमें अगर भ्रम की स्थिति हो जाएगी तो उस पर हम लोग पीछे हो जाएंगे। तो ये भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए ही ये साजिश रची गई। किसे मानते हैं, कौन भ्रम फैलाएगा और किसे फायदा होने है? क्या विपक्षी जो यहाँ नवीन जायसवाल विधायक हैं, वो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि आपकी ही पार्टी के कोई लोग हैं? देखिए, सबसे तो इसमें जो यहाँ पे विधायक हैं या जो बीजेपी के लोग यहाँ पे हैं, तो सबसे तो पहला जो रहता है, जब जिसको खतरा होता है तो ये बातें वहाँ से आती हैं। और इसके अलावा भी जब आप एक दल में टिकट के लिए आप एक प्रबल दावेदार होते हैं, तो टिकट के दावेदार और भी होते हैं एक पार्टी में रहते हुए। चुनाव के वक्त जिस दावेदारी की वजह से आप देखेंगे कि ये पहले भी देखा गया है कि दावेदारी के वक्त लोग ऐसी दुश्मनी कर लेते हैं जो कि विपक्ष के लोगों से भी अधिक दुश्मनी लोग कर लेते हैं टिकट के लिए भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक कॉम्बिनेशन है कि लोग जो विरोधी हैं, जो हमारे लोग भी जो टिकटार्थी कुछ हो सकते हैं, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, तभी ये इतना कुछ बड़ा हुआ। तो ये खबरें जब चल रही होगी तो पार्टी के आला कमान नेताओं से भी आपकी बातचीत हो रही होगी या आपसे पूछा जा रहा होगा, तो आप उन्हें क्या जवाब दे पा रहे हैं? देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रभारी मीर साहब का। उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, तो मीर साहब ने भी मुझसे कहा कि अजय जी, ये क्या मतलब हो रहा है, आप बिल्कुल ठीक है ना करके। हम बोला हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, और ये बातें बिल्कुल ही भ्रम के लिए फैलाई गई है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप काफ़ी दिनों से आप काम कर रहे हैं और ये मुझसे जानना चाह रहे थे कि क्या बातें हैं। तो वो मेरे से बात करके वो संतुष्ट थे, और उसके बाद हम लोग फिर फील्ड में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। और अभी जो लोगों से के बीच रहने का जो लाभ पार्टी को मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो चुनाव हमारे 13 तारीख को हैं, उसमें हम लोग इसका लाभ ले पाएंगे। मतलब कह रहे हैं कि आप, ये खबरें भले तैर रही है, आप जनता के बीच हैं। अभी भी मैं आया तो आप यहाँ के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, मैं लगातार मैं 2008 से मैं डिप्टी मेयर रहा। उसके बाद मैं लगातार सामाजिक जीवन में ही हूँ, और कोई दिन भी ऐसा नहीं बीतता है जबकि मैं लोगों के बीच नहीं रहता हूँ। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे मुझे एक फैमिली मेम्बर, एक परिवार, एक दोस्त, एक भाई के रूप में स्वीकार किया है, तो एक बड़ी बात होती है। अभी भी जिस तरह की खबरें आई, उसके बाद अगर आप यहाँ आए होते तो मैं इसी घर में, इसी जगह से बैठे हुए एक एक दिन में हम लोगों ने 3000 4000 लोगों से हम लोग मिले। क्योंकि लोगों ने जब ये खबरें देखी तो लोग आके पूछ रहे थे कि ये क्या हो गया और ये क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। क्योंकि जो लोगों का जो सबसे जो मेरे लिए एक अच्छी है पॉजिटिव चीज़ जो सामने आई कि लोग अपना समर्थन देने के लिए आ रहे थे। कि अजय भैया, उनको लगा कि कहीं इस गड़बड़ी से कि हमारे अजय भैया लड़ नहीं पाए चुनाव, ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो जाए। क्योंकि मैंने कहा कि भाई मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, तो उनको आश्चर्य हुआ कि आपने पार्टी ज्वाइन नहीं किया। लोग कह रहे हैं आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, और लोगों ने देखा है कि मैं इतने वर्षों में कांग्रेस पार्टी में रहते हुए मैंने काम किया है। तो लोगों को ये जो स्थिति थी, अगर मैं किसी पार्टी में चला गया होता तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी होती कि आपने कोई फैसला किया है। लेकिन
जो भ्रम की स्थिति हुई तो वो और परेशान हो गए। काफ़ी लोगों को लगा कि भाई ये इसके पीछे क्या है, इसका रिजल्ट क्या होगा। और लोगों से मैंने पूछा कि इसका हमें क्या क्या करना चाहिए। लोग कहा कि नहीं भैया, हम लोग लोगों के बीच हैं, आप लोगों के बीच ही रहिए। तो हम लोग लगातार लोगों के बीच हैं। और जो आम लोग हैं, जो हटिया विधानसभा के लोग, जिन लोगों ने आज मुझे इस स्थान तक पहुंचाया है, इस स्थान तक पहुंचाया है कि आप 81 सीट्स में चुनाव होने वाले हैं। और आज हटिया सीट में मैं विधायक भी नहीं हूँ यहाँ पे। मैं पिछले चुनाव में मैं इलेक्शन जीत नहीं पाया था। उसके बाद जितने मीडिया में खबरें आई हैं अगर, तो ये जो हमारे लोगों का समर्थन है, जो लोगों का प्यार है, ताकत तो वही है कि लोगों ने मुझे इस्टेब्लिश किया हुआ है कि मैं एक मुझे लगा कि नहीं, ये लोगों का प्यार जो है, इस वजह से लोग टारगेट भी आप बनते हैं। तो मुझे विश्वास है अपने लोगों के प्यार के ऊपर, विश्वास के ऊपर, जो मुझ पर विश्वास रखते हैं। और मैं उसके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। क्योंकि मैंने पहले भी, जब मैं 2019 में इलेक्शन लड़ रहा था, तब भी मैंने कहा था कि मैं चुनाव में जीतूं या हारूं, मैं आपके बीच रहूंगा। मैं जब 2008 में मैं डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ा था, डिप्टी मेयर के इलेक्शन के समय मैंने ये किया था, मैं चुनाव में जीतूं या हारूं, मैं आपके बीच रहूंगा। और आज भी मैं हटिया विधानसभा के साथ साथ रांची महानगर क्षेत्र के भी लोग, जो मैं डिप्टी मेयर के समय में जहां पे वोट लेने के लिए, मांगने के लिए गया था, वहां के लोग भी अगर मेरे पास आते हैं तो मैं उनके साथ जितना मेरे से बन पाता है, मैं आज भी उनके लिए काम करता हूं। और मुझे बड़ी आत्मसंतुष्टि है कि मैं ईमानदारी से, मेहनत के साथ मैं लोगों के काम में आता हूं और लोगों का प्यार मुझे मिलता है। और इस बात का प्रमाण जो है, ये आप लोगों को आने वाले जो इलेक्शंस हैं इसमें देखने को भी मिलेगा। तो आप मानते हैं कि बीजेपी ये मान रही थी कि अजय नाथ सहदेव चुनौती साबित हो सकते हैं हटिया में भाजपा के सामने, यही वजह है कि ये साजिश रची गई कि उन्हें उनके नाम का इस्तेमाल करके इस तरह किया जाए? देखिए, और कोई कारण नहीं दिखता है। जो मुख्य अगर कारण आप देखेंगे तो ये लगता है कि भाई, अगर आप जो चैलेंजर है, अगर बीजेपी को चैलेंज करने वाला व्यक्ति ही उनके साथ मिल गया, तो लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति हो जाएगी कि भाई ये चैलेंज करने वाला व्यक्ति था, ये तो वहाँ चला गया। तो ये जो भ्रम की स्थिति थी, ये लोगों के मन में नहीं, मीडिया के साथ ही जो दिखा रहे थे। जिन लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल, लोगों को लोकेशन भी शेयर किया। लोगों ने कहा कि अरे भैया, आप बीजेपी ऑफिस आए या आने वाले हैं? मैंने कहा नहीं, मैं रातू में हूँ, मैं नगड़ी में हूँ, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। और लगातार हम लोगों के बीच में रहे हैं। काफ़ी लोग आए भी, जो आए वो संतुष्ट होकर गए, कुछ लोगों ने नहीं भी दिखाया। लेकिन उसके बाद कुछ अखबारों ने भी इस बात को प्रमुखता दिया। तो मेरा ये मानना है कि जब कुछ होना होता है अगर, लेकिन जो बुरा करने का प्रयास हुआ है, उसमें भी अच्छाई यही है कि लोगों का विश्वास जो है वो मेरे ऊपर और बढ़ा है कि ये जहाँ थे वही हैं और उनके बीच में हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैंने जब लोगों से कहा है कि मैं आपके बीच रहूँगा, आपके लिए किसी पोस्ट में रहूँ या नहीं रहूँ, मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा, वो आज भी मेरे लोगों के लिए वो कायम है। मेरे दिल में वही भावना है कि मैं चुनाव में किसी पोस्ट में रहूँ या नहीं रहूँ, लेकिन लोगों के साथ रहूँगा, उनका काम करूँगा। और जो उनका प्यार है, इस बार के चुनाव में लोगों ने ये ठान के रखा है, क्योंकि अभी जब इतने लोग आए, कहा कि आपको ये चुनाव लड़ना है और इस बार हमको इस चुनाव को जीतना भी है। बस हमें इंतज़ार है कि हमारी पार्टी जो है वो टिकट जब अनाउंस करेगी, तो हमें विश्वास है, हमारे लोगों को विश्वास है कि पार्टी मुझ पर विश्वास रख के हमें इस चुनाव में उतारेगी। पार्टी उम्मीदवार बनाएगी तो चुनावी मैदान में जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। हम अगर इसकी पूरी तैयारी है। 5 वर्षों से हम लोगों ने, मैंने अभी बताया हमारे साथी को कि मुझे याद है कि चुनाव के रिजल्ट के अगले दिन भी हमारे एक साथी ने कहा कि भैया, किसी की दुर्घटना हो गई है, उसके इलाज कराने में कोई दिक्कत हो रही है। मैं गया तो वहाँ उसको ब्लड की भी ज़रूरत थी और मैं काफ़ी थका हुआ था, बट मैंने खुद भी उसको ब्लड देने का काम किया था। तो मुझे याद है कि मैं हारने के नेक्स्ट डे से ही लगातार लोगों के बीच में हूँ और ईमानदारी के साथ। तो जब आप ऑनेस्टली काम करते हैं, ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, तो इसका रिजल्ट जो है ऊपर वाला हमें अच्छा ही देगा और आप देख पाएंगे इस बात को आगे। आखिरी बार ये सवाल कि हटिया की जनता को क्या मैसेज होगा? जी, बहुत लोग भ्रम में हैं, हम लोगों को भी फ़ोन कॉल आता है हटिया की तरफ से कि क्या हो रहा है, क्या अजय नाथ जी जा रहे हैं या कांग्रेस से ही लड़ेंगे? देखिए, हटिया की जनता को, जो लोग आए थे, जो मेरे पास मिलने आते थे, वो फिर आगे मैसेज करते थे लोगों को, तो वहाँ की जनता को ये बिल्कुल क्लैरिटी है। और जो हमारे लोग हैं, उनका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि अजय नाथ सहदेव उनके साथ है। हम जिन लोगों के लिए हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई अंतिम सांस तक, और मैं इसको मीन करता हूँ, ये कोई बोलने के लिए नहीं होता है,
कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक लोगों के लिए सेवा करने के लिए आया हूँ, तो मैं उनके लिए हूँ। मेरा कमिटमेंट मेरे लोगों के प्रति है और वो हमेशा रहेगा। वो कभी भी जब तक मैं जिंदा हूँ लोगों के प्रति कमिटेड हूँ, और मेरी कमिटमेंट जो है हमारे लोगों के साथ है, और उसके लिए किसी हद तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे। बिल्कुल, ये अजय नाथ सहदेव थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हटिया में बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अजय नाथ सहदेव ही चुनौती साबित हो सकते हैं और यही वजह है कि ये साजिश रची गई। हालांकि इस साजिश में भी फ़ायदा ये हुआ, ये साबित हो गया कि अजय नाथ सहदेव के साथ लोग कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं, या फिर लोग मानते हैं कि अजय नाथ सहदेव ऐसे उम्मीदवार हैं जो विधायक नहीं रहते हुए भी सिटिंग विधायक का टिकट कटवाकर खुद टिकट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in